दोस्तों, आपको एक दिन पहले आपके अपने चैनल ने खबर दिखाई थी कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा जो सीज फायर का ऐलान हुआ और उसके बावजूद कहने के बावजूद भी बमबारी गजा के अंदर जारी रखी गई। उसके खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़क उठा है। उन लोगों का जिनके अपने लोग हमास के कब्जे में हैं या फिर जबरदस्ती इजराइल नेतन्याहू और तो और बेन गुवेर के दबाव की वजह से गजा में जाकर युद्ध लड़ने को मजबूर है। अब इन सब के बीच वो सड़क पर उतर आए थे, लेकिन मसला यहीं तक सीमित नहीं है। मैं बार बार कह रहा था कि कट्टरपंथी वर्सेस नरमपंथी, वो लोग जो लगातार अपने देश में शांति चाहते हैं वो, और एक वो जो अपने देश में शांति नहीं चाहते और दूसरे देश में उत्पात काटना चाहते हैं, आपस में भिड़ गए। आज आपको एक मंत्री का बयान सुनाऊंगा जिसने नेतन्याहू को सरकार गिराने तक की धमकी दे डाली है। यह कोई और मंत्री नहीं है, यह एक ऐसा कट्टरपंथी मंत्री है जो नेतन्याहू को पहले भी धमकी दे चुका है, जिसके सामने घुटने के बल बैठ गए थे नेतन्याहू। क्या इस बार भी कुछ ऐसे ही होने जा रहा है? क्या वाकई नेतन्याहू की का तख्ता पलट होने जा रहा है? क्योंकि पहले से ही प्रोटेस्ट चल रहा है। अब कट्टरपंथियों का नेतृत्व करता सड़क पर सामने आ गया और कह दिया कि नेतन्याहू की सरकार गिरा देंगे। तीसरी खबर आपको दिखाऊंगा सबसे महत्वपूर्ण, कि कैसे हमास के नाम पर फिलिस्तीन के अंदर, वेस्ट बैंक के अंदर, गजा के अंदर उत्पात काटा जा रहा है। बहुत सारी खबरें हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले ये बयान देख लीजिए। ये बेन गुवेर का जिक्र जब जब मैं करता हूं, मैं आज भी कह रहा हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ। हो सकता है कि नेतन्याहू चूंकि प्रधानमंत्री है, कई तरह के फैसले, कई सारी चीजें, लेकिन अगर मैं नेतन्याहू और बेन गुवेर को रखूं तो नेतन्याहू एक बार के लिए थोड़ा बेन गुवेर के मुकाबले ज्यादा शरीफ नजर आते हैं। बेन गुवेर की शब्दावली हमेशा रही कि हमास के नाम पर एक एक फिलिस्तीनी बच्चों को मार दो महिलाओं को, एक एक फिलिस्तीनी को मारो। ये मत देखो उसकी उम्र क्या है, उसकी जात क्या है, वो किस लिंग की है, यानी कि महिला है, पुरुष है, कोई भी है, मारते चले जाओ। ये बयान है, ऑफिशियली बयान है बेन गुवेर का। अब उन्हीं बेन गुवेर ने जैसे ही गजा के साथ डील साइन हुई और गजा के साथ डील साइन होने के बाद शांति की तरफ बढ़ रही है, पहला चरण शुरू होने की कगार पर है, जहां हमास के कब्जे में इजरायली सैनिकों को छोड़ा जाएगा। इन सब के बीच उस पर पलीता लगाने के लिए बेन गुवेर उतर आए। उन्होंने कहा, बेन गुवेर टू ब्लो अप नेतन्याहू's coalition if Hamas continue to exist after Trump deal। उन्होंने कहा कि ट्रंप की डील के बाद अगर हमास रहा, क्योंकि हमास के लिए कहा गया है कि हथियार छोड़ेगा, और उसके बाद हमास हथियार न केवल छोड़ेगा बल्कि उन्हें माफ किया जाएगा, कोई सजा नहीं दी जाएगी। इस पर भड़क उठा है। कहा गया बेन गुवेर की तरफ से कि अगर ट्रंप की डील के मुताबिक हमास का अस्तित्व रहा तो नेतन्याहू की सरकार गिरा देंगे, तख्ता पलट कर देंगे। यानी अब नेतन्याहू के सामने कई तरह की दिक्कतें हैं। मैंने कहा ना आपसे, जब कतर पर हमला हुआ और उससे पहले यमन पर हमला हुआ, उससे पहले ईरान पर हमला हुआ, मैंने तब भी कहा था नेतन्याहू के सामने दिक्कत सबसे बड़ी यह है कि जिस दिन वो शांत बैठ गए, यानी इजराइल ने किसी पर हमला नहीं किया और हर तरफ शांति हो गई, उसी दिन पूरी की पूरी सरकार जेल की सलाखों के पीछे होगी, या फिर एक जबरदस्त विद्रोह इजराइल के अंदर देखने को मिलेगा। यह होगा, लिख कर ले लीजिए। इसीलिए देखिए, बेन गुवेर जैसे आदमी उतर आए और धमकी दे रहे हैं। अब इन सब के बीच एक और खबर देखिए, वेस्ट बैंक में क्या किया जा रहा है। गजा के साथ साथ वेस्ट बैंक, चूंकि सबकी नजर इस समय गजा पर ज्यादा टिकी है। वैसे वेस्ट बैंक भी फिलिस्तीन का हिस्सा है, लेकिन गजा चूंकि फिलिस्तीन है, पूरा देश है, ऐसे में सबकी नजर वहां टिकी है, वहां क्या क्या हो रहा है। तो उसके बहाने क्या किया जा रहा है, जरा देखिए। कुछ लोग बैठे हुए आपको नजर आ रहे होंगे। तो ये बताया गया है इजराइल की जो फोर्स है उसने वहां काम करने वाले वर्कर्स पर गोलीबारी शुरू कर दी, जो सेपरेशन वॉल ईस्ट ऑफ बेथलेहम बना रहे वेस्ट बैंक में। उनमें से कई लोग घायल हुए हैं, इसमें से एक की हालत बेहद गंभीर है। यानी वेस्ट बैंक में खुल्लम खुल्ला इजराइल के सैनिक कैसे फिलिस्तीनियों पर गोलीबारी कर रहे हैं, उसकी खबर निकल कर आ रही है। जबकि कहा गया है कि बमबारी बंद होगी, गोलीबारी बंद होगी, कोई हमला नहीं होगा। बार बार कहा जा रहा है, थैंक यू कह दिया गया ट्रंप की तरफ से नेतन्याहू को कि आपने हमारी बात मानी और आपने हमला बंद किया। लेकिन ये हमले बंद कहाँ हुए, कब हुए, किसने कहा बंद हो गए? गजा में कितने लोगों की मौत हो गई, क्या अब तक इसके बारे में जानकारी नहीं मिली? अब आइए, यहां क्या हो रहा है। यहां पर वेस्ट बैंक में एक और तस्वीर देखिए। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फिलिस्तीनियों के पकड़ा जाता है।
कतार में ले जाया जाता है, आंखों पर पट्टियां बांधी जाती है, जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं। तकरीबन ऐसे 19 फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार किया जाता है। आप अंदाजा लगाइए कि हालात क्या वहां बनाए जा रहे हैं। यानी कि अब गजा के बाद वेस्ट बैंक पर ज्यादा से ज्यादा जमीन पर कब्जा करने का इरादा क्या वाकई है? और डोनाल्ड ट्रंप का वो वादा जिसमें उन्होंने सीज फायर से पहले कहा था कि इजराइल किसी भी कीमत पर वेस्ट बैंक पर कब्जा नहीं करेगा, वेस्ट बैंक किसी भी कीमत पर इनका नहीं रहेगा, ये तमाम चीजें क्या सिर्फ दिखाने की हैं? ये देखिए कैसे उन लोगों को वहां ले जाया जाता है। ये सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। इजराइल के सैनिक वहां पर मौजूद नजर आते हैं, ये हमला किया जाता है। चलिए अगली खबर देखिए। एक और खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। ये खबर ऐसे वक्त में जब वेस्ट बैंक में लगातार फिलिस्तीनियों को टारगेट किया जा रहा है, दूसरी तरफ तख्ता पलट की धमकी दी जा रही है बेन गुवेर की तरफ से, तो हमास की तरफ से क्या किया जा रहा है जरा देखिए। ये देखिए हमला। तो एक के बाद एक हमले वहां हो रहा है। ये कुद्स ब्रिगेड यानी हमास की तरफ से रिलीज किया गया फुटेज है, जिसमें शेलिंग की जा रही है। इजरायली सोल्जर्स पर मिलिट्री व्हीकल्स को उड़ा दिया गया। शेख रतवान नेबरहुड है, ये कहां पर गजा सिटी के पास का इलाका है, जहां एक के बाद एक मोर्टार फायर किए गए, जिसमें बहुत नुकसान हुआ है। यही नहीं, इस दौरान हमास ने इजराइल के एक ड्रोन को मार गिराया, उसे कब्जे में ले लिया है। ये तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। यानी कुल मिलाकर नेतन्याहू अब 2 साल के अंदर फंस गए। ये 2 साल बड़े मुश्किल से नेतन्याहू के लिए भी कटे। ऐसा नहीं है कि नेतन्याहू के लिए नहीं कटे, क्योंकि शुरुआत की थी गजा से, लेकिन उन्होंने कई देशों को अपना दुश्मन बनाया। और जो लोग इस बात की बड़ी तारीफ करते हैं कि अकेला इजराइल डटा रहा, तो नहीं, इजराइल की मदद सभी पश्चिमी देशों ने पिछले 2 साल में की थी। वो बात अलग है कि अब वो पीछे हटते नजर आए, अब मदद नहीं कर रहे। लेकिन ऐसा नहीं कि फिलिस्तीन की मदद कर रहे हैं, नहीं। अगर उतनी मदद अगर आज ही सिर्फ और सिर्फ 1 महीने के लिए फिलिस्तीन की कर दी जाए, तो इजराइल की हालत क्या होगी आप अंदाजा लगाइए। जो छोटा सा टुकड़ा, एक वो संगठन जिसे आप आतंकी कहते हैं, लोग आतंकी संगठन कहते हैं हमास को, वो 2 साल तक लगातार लड़ता है। और सबसे बड़ा जुनून, सबसे बड़ा हौसला अगर किसी का बुलंद नजर आया तो फिलिस्तीनियों का नजर आया कि इतनी कम तादाद, उन पर गिर रहे बम गोला बारूद, अपनों को अपने सामने मरते हुए देखना, उसके बावजूद उनकी हिम्मत नहीं टूटी। और आज देखिए फिलिस्तीन एक देश में तब्दील हो चुका है। आइए अगली खबर आपको दिखाता हूं। यहां पर एक खबर निकल कर आई है, क्रिडल की खबर है। इजराइल ने प्लान बनाया है क्या? टू मेंटेन परमानेंट मिलिट्री ऑक्यूपेशन इन गजा अंडर ट्रंप प्लान। यानी एक तरफ धमकी दी गई बेन गुवेर की तरफ से, तो दूसरी तरफ यह कह दिया गया है कि जरूर बंधकों की रिहाई हो जाए, हमास हथियार छोड़ देगा, सब करना है, लेकिन आईडीएफ गजा छोड़कर नहीं जाएगा। पढ़ लीजिए, गजा में लगातार आईडीएफ की मौजूदगी रहेगी। यह इजराइल का प्लान तैयार किया गया है। और किस आधार पर रहेगी? कि हम उस समुदाय को सुरक्षा प्राप्त दे रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास कोई है नहीं ऐसा। इस आधार पर अब आप सोचिए, हमास का अस्तित्व जब खत्म होगा और आईडीएफ जिसके हाथ में आधिकारिक तौर पर हथियार है और वो गजा के अंदर होगी, तो क्या इनसे उम्मीद की जाएगी ये छोड़ देंगे, बख्श देंगे? यानी क्या गजा पर कब्जे का प्लान पूरा होने जा रहा है। नमस्कार।